अब आपको एक ऐसी खबर सुनाते हैं, दिखाते हैं, जिसे सुनकर आप भी थोड़े से हैरत में तो जरूर पड़ जाएंगे। मान लीजिए कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो गया, तो क्या रिटायरमेंट के बाद किसी को डिसमिसल लेटर मिल सकता है? शायद नहीं। शायद क्या, ये पुख्ता तौर पर है, जी नहीं। जब वो रिटायर हो गया तो फिर वो डिसमिस कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है और हो रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीसीएल में नौकरी का फर्जीवाड़ा चल रहा है और ये फर्जीवाड़े की कहानी बता रही है हमारी ये रिपोर्ट। देखिए। सीसीएल में फर्जी नौकरी करने वालों का पर्दाफाश। प्रबंधन ने 6 लोगों को किया डिसमिस। पिछले 4 सालों में कई कर्मी किए गए डिसमिस। सवाल, अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी को डिसमिस का लेटर मिला तो कार्रवाई अधिकारी पर क्यों नहीं? क्या आपने कभी देखा या सुना है कि कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो गया हो और तब उसे डिसमिस करने का ऑर्डर आया हो? आप कहेंगे ये क्या बकवास है, लेकिन जनाब ये बकवास नहीं, सच्चाई है सीसीएल की। बेरमो सीसीएल के ढोरी और बीएनके क्षेत्र में ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। सुनिए पीड़ित की जुबानी फर्जीवाड़े की कहानी। जानकी कहाँ ड्यूटी करते थे हम लोग? आप सेवानिवृत्त कितने तारीख को आप हुए? 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को आप सेवानिवृत्त हुए। अमरो परियोजना में कार्यरत थे और सीसीएल प्रबंधन के द्वारा आपको डिसमिस आपको दिया गया है। जून में 26। कितना जून को? 26 जून को। 29 जून को तो मिला हमको लेटर डिसमिस। मैंने सेवानिवृत्ति के 3 महीने के बाद आपको डिसमिस का लेटर दिया गया। क्या प्रबंधन के द्वारा क्या कहा गया? तो कुछ नहीं, अपना डाक से भेज दिया था। लेटर आपको भेज दिया। तो मामला आप अभी केस वगैरह किए हैं? अभी कहाँ कुछ किए हैं, कोर्ट में चल रहा है केस। कोर्ट में मामला, न्यायालय में मामला चल रही है। ठीक। सीसीएल में फर्जी नौकरी करने वालों की अब भी भरमार है। पिछले 4 सालों में ऐसे ढेरों मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। प्रबंधन क्या कहता है वो भी हम आपको सुनाते हैं। के बावजूद भी यहाँ पर अभी भी फर्जी नौकरी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? फर्जी नौकरी कर रहे हैं, अभी तो ऐसा कोई मेरे ज्वाइन करने के बाद रिपोर्टेड केस नहीं आया। पहले का जो रिपोर्टेड केस है उसमें डिसमिस किया गया और उस पर अपना जो एक्शन चल रहा है। लेकिन अभी भी आपके परियोजना में आपका फर्जी नौकरी करने वाले, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई रिपोर्टेड केस नहीं है मेरे पास में। माफिया मस्त हैं क्योंकि उनकी जेबें भर रही हैं। सवाल ये है कि पुख्ता सबूत के बावजूद इस फर्जीवाड़े को लेकर प्रबंधन क्यों चुप है, और ये चुप्पी जाने कितने सारे सवाल खड़े कर रही है। टीवी 45 के लिए बेरमो से रवि की रिपोर्ट। और सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए जो ये मामला जानकी सिंह का आया है, ये कोई पहला मामला तो है नहीं। ये मामला लगातार सामने आता रहा और पिछले 4 सालों में तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं, लेकिन इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहा, जबकि पुख्ता सबूत है इसके कि किस तरह से नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, सीसीएल में नौकरी किस तरह से दी जा रही है, ये तमाम सबूत हैं, फिर भी एक्शन कुछ नहीं हो रहा। जी आरती जी, मैं आपको बता दूं कि सीसीएल ढोरी बीएनके एवं कठारा प्रक्षेत्र एरिया यहाँ पर है। यहाँ पर फर्जी कर्मी बनकर के लोग नौकरी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर के सीसीएल प्रबंधन के द्वारा डिसमिस किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सीसीएल कर्मी अगर इसमें दोषी है तो संबंधित पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? सीसीएल कर्मी को सेवानिवृत्ति के 2 दिन पहले डिसमिस किया जाता है। सीसीएल कर्मी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद डिसमिस किया जा रहा है। 2 दिन सेवानिवृत्ति के पहले डिसमिस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीसीएल प्रबंधन को ये जानकारी है कि यहाँ पर ये फर्जी नौकरी कर रहे हैं, और इसमें दोषी अगर सीसीएल कर्मी है तो संबंधित पदाधिकारी भी इसमें दोषी है कि आखिर उनको इस कार्रवाई किया गया। तो मुझे ये बताइए अजय, मुझे ये बताइए, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप, अगर प्रबंधन को जानकारी है कि यहाँ पर फर्जी तरीके से लोग नौकरी कर रहे हैं, तो सेवानिवृत्ति के 2 दिन पहले या उसके बाद कैसे पता लग रहा है? ये चीजें पूरे सेवा जब वो कर्मचारी थे तो उस पूरे टेन्योर में क्यों नहीं ये चीजें वो समझ पाए? जी, ये मामला है आपका। यहाँ पर फर्जी वंशावली पेश करके ये नौकरी ये लोग किए हैं। कोई फर्जी दामाद बन करके नौकरी कर रहा है, तो कोई भाई फर्जी बन करके नौकरी कर रहा है, कोई फर्जी बेटा बन करके नौकरी कर रहा है। और इसमें विभागीय प्रश्न विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिसके कारण उन लोगों को
आज तक ऐंठने का काम किया गया है जिन लोगों को डिसमिस किया गया है। और सूत्र अगर इसकी माने तो चलिए ठीक है, देखते हैं कि अब कोशिश हो रही है कि अगर ये चीजें सामने, बिल्कुल अजय देखिए, अब चीजें अगर सबूतों के साथ, दस्तावेज भी सामने आ रहे हैं, इतने दिनों से ये मामला चल रहा है, हमेशा ये चीजें सामने आती हैं कि फर्जी तरीके से यहाँ पर नौकरी दी जाती है, नौकरी, ये पूरा माफिया वहां पर चल रहा है, सब कुछ प्रबंधन की नजर में है, फिर भी कुछ होता नहीं, सिर्फ लापरवाही होती है, अधिकारी भी चुपचाप पड़े रहते हैं और इन सब में सिर्फ जेबें भरती हैं तो माफियाओं की। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।